बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजी साहब के मज़ेदार पकवान में खुश आमदीद। नाज़रीन, उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पे खैर खैरियत करे। तो नाज़रीन, रमज़ान शरीफ करीब है। मैंने उसने समोसों की जो रेसिपी बनाई है तो लोगों ने बहुत इतराज़ किया है कि हाजी साहब आपने साथ में समोसों वाली चटनी नहीं बनाई, क्योंकि ये दोनों एक जोज़ हैं। अगर समोसे लाजम है तो उसकी जो चटनी है वो मलजूम है। तो मैं माजरत भी करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आज आपको इंशाल्लाह इतनी बेहतरीन समोसों वाली चटनी बना के दिखाऊंगा कि सिर्फ एक दफ़ा आप खाएं, घर में बनाएं, तो इंशाल्लाह आप अपनी जो उंगलियां वो चाटते रह जाएंगे, बल्कि उंगलियों को काटेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही प्यारी रेसिपी और बहुत आसान रेसिपी। आप याद करें कि आज साहब आपने तो आज बहुत ही कमाल कर दिया। तो चलो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आखिर में जो मेरा चैनल है आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, तो बहुत मेहरबानी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, तो 100 ग्राम हमने जो खुबानी है, खुश खुबानी ली है, और तकरीबन 100 ग्राम ही हमने इमली ली है। तो अब हम इसकी जो है वो चटनी बनाएंगे समोसों की। तो इस तरीके से हमने दो बर्तनों में, छोटे बर्तनों में डाला है। तो अब जो खुबानी और इमली है इसमें हम पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह भीग जाए। ये मैं पानी डाल रहा हूँ इसमें। तो अब ये इसके बाद ये इमली में पानी डालेंगे और इसको तकरीबन आधा घंटा आपने इसी तरह रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, तो जो खुरमानियों के हमने भगोई थी खुरमानियाँ, ये देखिए इस तरीके से ये फूल चुकी हैं। तो ये हमने देशकी में एक में पानी रखा है, तकरीबन 2.5 गिलास हमने इसमें पानी डाला है। तो अब इसमें ये जो सारी खुरमानियाँ ये डाल देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इनको उबलने के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह उबल जाए। नाज़रीन, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने उबालना है ताकि ये यकजां हो जाए। आपको ने तकरीबन इसको 15 मिनट तक उबालना है। जी नाज़रीन, तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब जो चूल्हा हम बंद कर देंगे, ये चूल्हा हमने बंद कर दिया है और ये जो हमारी खुरमानियाँ हैं ये उबल चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि पानी को अलहदा कर लेंगे और खुरमानियाँ जो हैं इनको अच्छी तरह हम बारीक कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है जी नाज़रीन, तो इस तरीके से इनको आपने बिल्कुल बारीक कर लेना। जी नाज़रीन, तो देखिए इस तरीके से आपने इनको बारीक कर लेना बिल्कुल। जी नाज़रीन, तो देखिए इस तरीके से हमने ये जो अपना इसको कर लिया खुरमानी को, आपने इस तरीके से इसको कर लेना। तो जी नाज़रीन, तो पानी जो हमारा ये दोबारा उबल चुका है। तो अब इसमें ये जो हमारे ये बनाई है ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, तो दूसरी तरफ ये हमारी जो इमली है ये भी बिल्कुल हमने पानी में भिगो दी थी, ठीक हो गई है। तो इसकी जो सारी गिटकें आपने निकाल के इसका जो पानी है ये इसमें डाल देना है। जी नाज़रीन, तो देखें ये इमली का पानी है, यह पानी हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें और दूसरी चीज़ें जो डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जी नाज़रीन, तो तकरीबन आपने इसमें 200 ग्राम जो है वो चीनी डालनी है। आप हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं। जी नाज़रीन, ये मैंने चीनी डाल दी है। तो इसके बाद नाज़रीन ये थोड़ी सी बिल्कुल ये मैं इसमें ये लाल मिर्ची डालूँगा। ये लाल मिर्ची मैंने डाल दी है और तकरीबन इतनी ही मैं इसमें काली मिर्ची डालूँगा। ये काली मिर्ची मैंने डाल दी है। अब इनको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह यकजा हो जाए और जो चीनी है इसमें मिक्स हो जाए। जी नाज़रीन, तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो रेड कलर है वो डालेंगे। ये मैंने इस तरह बना लिया, लेकिन ये आपने सारा नहीं डालना। आपने बिल्कुल इस तरीके से आस्ता आस्ता जितना आपने कलर करना है उतना ही कलर आपने डालना है। मैं तकरीबन इसमें अभी 2 चम्मच डालूँगा
और देखूंगा कि अभी कलर हुआ है या नहीं। देखिए 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं, लेकिन अभी कलर जो है इसमें कम है, तो इसमें मैं मज़ीद 1 चम्मच और डालूंगा। जी नाज़रीन देखे तो माशाल्लाह मुकम्मल जो रेड कलर है वो हो गया है हमारी चटनी का। जी नाज़रीन तो अब हम इसमें जो एला रोड है, ये देखिए ये इस तरह मैंने ये लेके इस तरह इसको कर लिया, और इसको बेकिंग पाउडर भी आप बोल सकते हैं, और जो सही उर्दू का लफ्ज़ है वो एला रोड है। ठीक है, इससे इसका है कि ये जो गाढ़ा है, ये जो आपकी चटनी है ये गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने एकदम सारा नहीं डालना, तो मैं थोड़ा सा भी डालूंगा, ये देखें इतना, और ये चम्मच जो है वो अच्छी तरह इसका हिलाऊंगा। आपने जहन में रखना है कि चम्मच आपने अच्छी तरह हिलाना, अगर आप ना हिलाएंगे तो ये इसकी फुटकड़ियाँ बन जाएंगी। बिल्कुल आस्ते आस्ते आपने हिलाना है। आपने नाज़रीन इसको आस्ते आस्ते हिलाते जाना है। तो जब देखें कि आपकी ये जो चटनी है ये गाढ़ी हो गई है, तो फिर आपने इसको बहुत इसकी आंच हल्की कर देनी है और तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देना है। देखिए ये देखें नाज़रीन, ये चटनी बिल्कुल अच्छे तरीके से बन गई है, लेकिन अभी सही तरह गाढ़ी नहीं हुई, तो इसमें मैं अभी थोड़ा सा और ये डालूँगा। देखिए माशाल्लाह, देख रहे हैं नाज़रीन, आप देखिए कितनी प्यारी ये गाढ़ी चटनी बन गई है। तो आपने भी इसी तरीके से इसको बनाना है। आपने ये ज़हन में रखना है कि आप इसका जो चम्मच है ये लाते रहना। जी नाज़रीन तो देखिए माशाल्लाह हमारी चटनी जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपने हल्का हल्का इसको हिलाते रहना है। अभी मज़ीद 5 मिनट आपने इसको और पकने देना है, फिर बिल्कुल आपकी ये जो ऊपर से इसकी ये जो झाग आपको नज़र आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी, और बिल्कुल जो आपकी ये चटनी है ये तैयार हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनेगी। इंशाल्लाह आप ऐसा करेंगे कि रोज़ाना घर में बनाएं। एक दफ़ा आपने ट्राई किया, खा लिया, तो आप कहेंगे कि यार बाज़ारी हमें लाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो अब अक्सर जो है वो लोग बाज़ारी बनाते हैं तो वो खाली एला रोड कोई कलर दे के बना लेते हैं। ठीक है, मैंने जो इसमें जेनवन चीज़ें डलती हैं वो डाली हैं ताकि आपको पता चले कि ये किस तरीके से बनती है। जी नाज़रीन देखिए माशाल्लाह हमारी जो चटनी है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि देखिए किस तरीके से लेसदार ये बनी है, और यही ही इसका तरीका है। आपने ये जहन में रखना है कि इसी तरीके से आपने बनानी है। तो ये बिल्कुल मुकम्मल हमारी रेसिपी तैयार है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज की आपको हमारी जो रेसिपी है बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि ये घर रमज़ान में हर घर की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आप अपने घरों में बनाएं, बहुत मज़ा आएगा। बहुत खालिस रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो नाज़रीन इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। तो आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आपका और हमारा अल्लाह ताला हामी व नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।